नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, 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 छोड़ दीजिए मुझे प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए, नहीं प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। सरप्राइज! Happy birthday to you. Happy birthday dear Ankush. Happy birthday to you. सिर्फ आपके लिए लेफ्ट हैंड से लड़ रहा हूँ मैडम। हारने के लिए रेडी हो जाइए लालचंद जी। देखते किसमें दम। चलिए। Come on, madam. Come on. Come on, madam. Come on. Come on. Yes. Yes. हो गया। इतना जल्दी हो गया। अरे हाँ सर अब नहीं मैं ठीक हूँ। सर, इफ यू डोंट माइंड एक सवाल पूछना था आपसे। पूछो। जब हम आपकी सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे थे तो सर डेटाबेस में आपके किसी फ्रेंड का या कोई फैमिली का नंबर मिला नहीं। अच्छा ही है, जिस प्रोफेशन में हम हैं दोस्तों का और फैमिली का ना होना ही ठीक है। मैं समझा नहीं सर, क्यों लेकिन? पुलिस की ड्यूटी रोहित, जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं उसमें ना त्योहार होता है ना फैमिली टाइम होता है, तो अच्छा ही है कि फैमिली फ्रेंड्स नहीं है, नहीं तो बेचारे वेट करते रह जाते। सर मैं एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली ना होने का ये कोई वजह है। पुलिस की नजरों से कुछ नहीं छुपता। आज रहने देते हैं, फिर कभी बताऊंगा। क्या? आप लोग मैडम सर। हाँ लेकिन नहीं एक सेकंड, कब हुआ ये? और आप मुझे अभी बता रहे हो ये सब? हाँ नहीं मैं निकल रहा हूँ तुरंत। हाँ मैं तुरंत आ रहा हूँ। हाँ रोहित क्या हुआ? मैम वो उधर। क्या हुआ रोहित? सर वो अशोक भाई कहाँ है? विनी कहाँ है? और वीना? दोनों बच्चे बाहर बाकी बच्चों के साथ खेल रहे थे। हाँ और? जब वो घर नहीं आए हम दोनों घबरा गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा रोहित भाई, दोनों बच्चे पता नहीं किस हाल में होंगे। तुम रो मत। रोहित क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या बात? मैम ये अशोक जी है और ये इनकी वाइफ है कुसुम, इनकी बेटी वीना और मेरी बहन मिनी। मैम वो दोनों बाहर बच्चों के साथ खेल रहे थे और इन्होंने फोन पे मुझे बोला कि मिल नहीं रहे मैम तब से। अपने बाकी बच्चों से पूछने की कोशिश की कि वे कहाँ हैं? जी मैडम, सारे तो यही कह रहे थे, दोनों बच्चे गाड़ी में बैठ के चले। देखो कोई जान पहचान का होगा, इसके लिए तो गई होगी ना वो। येतील त्या तुम्ही टेन्शन घेऊ नका। सर टेंशन कसं नको घेऊ, अगर कोई जान पहचान वाला होता तो बाकी के बच्चे भी उसको जानते ना, सिर्फ वीना और मिन्नी ही क्यों। हो सर, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं हमारे बच्चे किस हाल में होंगे। मैम बहन के सिवा कोई और है नहीं मेरा, प्लीज। रोहित तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम तुम्हारी बहन और आपकी बेटी को जरूर ढूंढेंगे। कार तो यही है। और रोटी लाऊं तेरे लिए? ये क्या है? मैं तेरा नौकर हूँ? 25 साल के आदमी को बैठे बैठे खिला रहा हूं मैं। बाबा जी, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम मेरी? राजन पकड़ो से। अरे 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 क्या हो रहा है? अरे बोल कहाँ है बच्चियाँ? बोल। अरे छोड़ दो उसे, बच्चा है वो। बोल कहाँ है?
छोड़ दो इसे। वो खोल। तू ऐसा नहीं मानेगा, देखो थाने ले चलती, वहाँ अच्छे अच्छों की जुबान खुल जाती। चल। अरे छोड़ दो इसे, वो बड़े आदमी के शरीर में छोटा बच्चा है। छोड़ दो इसे। पापा, पापा। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। वैसे तो गणपत की उम्र 25 साल की है, लेकिन उसकी दिमाग की हालत 10 साल के बच्चे जैसी है। सॉरी गणपत। सॉरी गणपत, मुझे माफ कर दो प्लीज। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स गणपत, मैं भी ना मेरे 2 फ्रेंड्स को ढूंढ रही हूँ जो तुम्हारे भी फ्रेंड्स हैं, मिनी और वीना। हाँ। आप गणपत के लिए पानी ला सकते हैं? हाँ। थैंक यू। अब तुम बोल सकते हो, बोलो। पता है, पापा को मालूम भी नहीं है, मैं पापा की गाड़ी चुरा के ले गया था। हाँ। मैं पापा को नहीं बताऊंगी, तुम मुझे बताओ ना, मिनी और वीना कहाँ है? पता नहीं, पर विनी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ओह, बहुत बुरी। पर वो है कहाँ अभी? हम साथ में थोड़ी देर खेले और फिर उसके बाद गाड़ी में खूब घूमे और बस छोड़ दिया था मैंने भी। कहाँ छोड़ा था याद? बस स्टॉप के पास, किसी दुकान के पास? नहीं, मैंने बस छोड़ दिया था, बस यही। ये ले बेटा। जाने दो प्रगति, इससे और कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन मैडम, आपको कैसे पता चला कि वो लड़कियां गणपत के साथ में थी? एक्सक्यूज मी, आपने 2 बच्चों को देखा किसी गाड़ी में? नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं देखा। मुझे भी बोला था उन्होंने राउंड पे चलने, लेकिन तभी मम्मी ने बुला लिए। गाड़ी कौन सी थी याद है? वाइट गाड़ी थी, बहुत पुरानी सी और अच्छी भी नहीं थी। गाड़ी का बम्पर पूरा टूटा हुआ था मैडम, रोड पे घसीटते हुए जा रहा था। बम्पर? हाँ मैडम, और बहुत तेज से आवाज करते हुए जा रहा था। जो नहीं देखना चाहता था उसकी भी नजर पड़ जाती थी उस पे। और उसी गाड़ी में थी 2 बच्चियां। कार की डिटेल्स से आपके घर का पता चला और लोगों के डिस्क्रिप्शन से गणपत का। और यहाँ पहुँचने के बाद भी कुछ नहीं मिला। आप चिंता मत कीजिए, बाबा की कृपा होगी तो लड़कियां जरूर मिल जाएगी। लालचंद जी, उस एरिया की सारे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करी, बघा काहीतरी मिळेल। ठीक है मैडम। लेकिन मैम गणपत को कैसे जाने दे सकते हो आप? हम सस्पेक्ट थोड़ी ना है, वो कल्प्रिट है, क्रिमिनल है। रोहित, गणपत का दिमाग 10 साल के बच्चे का है, प्लीज अंडरस्टैंड। मैम यू अंडरस्टैंड, ही इज नॉट मेंटली स्टेबल और हम उसे लीगली डिटेन नहीं कर सकते। मैम आप समझने की कोशिश करो, मिनी मेरी बहन है। रोहित, मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? हाँ मैम नहीं समझ रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो। मैम अगर आप समझते ना तो आप मेरी बहन के अपराधी को इस तरह। और मैम पता है आप क्यों नहीं समझोगे? मिनी आपकी बहन नहीं है ना, इसलिए। रोहित समझने की मैडम, गणपत मुजरिम हो या ना हो, बच्चों को कुछ होने से पहले उनको ढूंढना तो पड़ेगा ना, वरना खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। लाचन, तुम एक काम करो, पिछले कुछ सालों में जितनी बच्ची किडनैप हुई या गायब हुई, वो सारे केस खंगाल लो। हो सकता है इस केस की कड़ी पुरानी केसेस से जुड़ी हो। ठीक है सर। प्रगति, तुम फिक्र मत करो, वीना और मिनी को हम ढूंढ निकालेंगे। सर, बच्चों को कुछ हो गया तो? बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ सर। मैं बोरीवली स्टेशन पे था सर,
बोल, और क्या सबूत है तेरे पास? बोलो। दिखाता हूँ साहब, दिखाता हूँ आपको। है मेरे पास सर। सबूत है सर, फोटो है मेरे पास। सर ये मैं घूमने गया था, वहाँ का फोटो है सर। करा बोल। ठीक है, जाओ गए अन्ना। नहीं साहब। मिनी मिनी खाए। मिनी मिनी खाए। मुझे नहीं पता भैया। नहीं पता तुझे? मुझे नहीं पता। वीना खाए? नहीं पता। नहीं पता? चल नहीं जा रहा है। चल नहीं बता, चल बता दे अभी। नहीं बता ना पापा ये क्या हो रहा है? हट जा साइड में। नहीं मेरे बच्चे को छोड़ो। अरे रुक जा, अरे हटो, अरे रुक जा, बचाओ पापा, बचाओ मुझे नहीं जाना, बचाओ मुझे नहीं जाना। बैठो बैठ। बचाओ पापा। अरे रुक जाओ, ये कहाँ जा रहे हो? मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? मेरे बच्चे को छोड़ो। अरे प्लीज बचाओ भैया, बचाओ बचाओ बचाओ। हेलो पुलिस स्टेशन। मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। तेरा नाटक बंद कर, समझा ना? तेरा नाटक ना बाकी लोग सामने चलता होगा, मेरे सामने नहीं चलेगा। गाड़ी रोको प्लीज, गाड़ी रोको प्लीज। बेटा अब ये गाड़ी तब भी रुकेगी जब तू बताएगा कि मिनी कहाँ है। हाँ? मुझे याद नहीं है। याद नहीं है? हाँ याद नहीं है तुझे? मैं बताता हूँ तुझे कैसे याद आता है अभी। कर याद कर, बता कहाँ है मिनी? हाँ प्लीज गाड़ी रोको, मुझे नहीं पता है, प्लीज रोको प्लीज। मिनी कहाँ है बता पहले। नहीं पता मुझे, प्लीज बचाओ। चिल्ला, बचाओ और चिल्ला। बचाओ। तेरे को ना सिर्फ मैं बचा सकता हूँ। हाँ बता मिनी कहाँ है? नहीं पता मुझे, नहीं मुझे याद नहीं है। तुझे नहीं पता है? अब तो देख, मुझे जाने दो। अब तो देख। सर दिन रात खड़ा रहा हूँ आप लोग के साथ में, इतने सारे केसेस सॉल्व किए, इतना कानून तो मैं भी जानता हूँ ना मैम। यार किसी को गाड़ी में बैठा के 2 सवाल पूछ लिए तो कोई कानून नहीं तोड़ा है मैंने। रोहित, तुमने कानून तोड़ा है। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि किसी से कोई सवाल जवाब करो। और ये कौन सी कानून की किताब में लिखा है कि किसी को जोर जबरदस्ती डरा धमकाकर कार में बैठाकर ऐसे सवाल जवाब करो? मैम वो सवाल आप लोगों को करने चाहिए थे, मुझे नहीं। क्या करूं मैं? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहूं, कुछ भी नहीं करूं? मैम आप समझ रहे हो, मैंने अपनी बहन को ली है और मैं उसकी मौत की खबर का इंतजार नहीं कर सकता। मैम मेरी ना जान बसती है उसमें, कोई नहीं है उसका सर मेरे सिवा। रोहित, मिनी को हम सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि कानून को ऐसे अपने हाथ में लो। हम आपके लिए बोलना आसान है, आपने नहीं खोया ना, मेरी बहन खोई है। मैम आपको पता है मुझ पे क्या बीत रही है? अब अगर उससे कुछ हो गया था। उसे कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन अफसोस ये है कि जब तक तुम्हारी बहन नहीं मिल जाती तुम्हें यही रहना होगा। मैडम, एक बड़ी अजीब सी बात पता चली है। किसके बारे में? वो जो लड़की गायब हुई है ना वीना, उसके बारे में। उसका बाप अशोक जादव उसको बहुत टॉर्चर करता था और बुरी तरह से मारता भी था। उसकी माँ ने तो कभी कुछ नहीं बोला। मैडम अभी बेचारी डरी हुई औरत अपने जालिम पति के बारे में क्या बताएगी? और वो अशोक को लड़की चाहिए ही नहीं थी मैडम। तूने दिया इसको एक शॉल? हाँ तूने दिया? क्या कर रहे हैं आप? खबरदार अगर बीच में बोलने की कोशिश की तो देखिए ठंडी लग जाएगी बच्ची को। तूने पहले ही बेटे देकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, समझी? अरे इसमें मेरी क्या गलती है? बोला तुझे बीच में मत बोल। हाँ कब बस पापा चुकी जा रही, तुम्हारे वजह नहीं होगा पापा, सॉरी। काय चुकी झाली? हाँ तुझे क्या लगा एरिया में हर बार मेरा नाम खराब करेगी, सॉरी बोल के निकल लेगी? हाँ जब तक तेरा ढंग से इलाज नहीं होगा ना तेरी मस्ती नहीं उतरेगी। तेरी मस्ती की वजह से मात्रे साहब की टांग टूटी है, कल किसी का सर फोड़ेगी और भुगतेगा कौन?
हाँ बोला भुगतेगा कौन? जाने दो ना, बच्ची है ये। अरे कोई बच्ची बच्ची नहीं है, पूरी रात बाहर रहेगी ना नहीं तो कल ठिकाने आएगी। पापा प्लीज पापा, रात में तो बहुत डर लगेगा पापा, नको ना पापा। डर के साथ साथ ठंड भी लगेगी, कल स्कूल भी जाना है। खबरदार, अगर कल स्कूल जाने के लिए तबीयत का बहाना किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? अगर तोड़गा ये चलगा, ये चल ऐका तेरी माझा। अगर चल बिना 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 पापा पापा पापा। मैडम बच्ची बहुत बीमार थी उस रात। मतलब? एक मिनट, ये देखिए। चार दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी वो? हाँ मैडम, ये 4 दिन अशोक उसे मिलने भी नहीं गया था। एक बात और मैडम, जो गाड़ी का ट्रेस करने बोला था ना मुझे, सीसीटीवी फुटेज, गाड़ी तो नहीं मिली पर कुछ और हाथ लगा है। मैडम ये रोहित के घर से 2 गली छोड़ के है, वही अशोक की दुकान भी है। एक मिनट पॉज करना, तो जूम करना उसके फेस पे। ये तो बिलय है। बिलय? बिलय कौन है? मैडम ये तो बहुत डेंजर आदमी है, जरा फुटेज दिखाइए। मैडम ये इतनी बड़ी गोली है कि 10 साल के 2 बच्चे तो आराम से आ सकती है इसमें। वैसे एक न्यूज़ और है, पिछली बार जब बिलय को सजा हुई थी उस केस में प्राइम विटनेस था रोहित। रोहित? मतलब ये सब कुछ बिलय बदले के लिए कर सकता है? वो भी अशोक की मदद से। एग्जैक्टली, क्योंकि अशोक को कभी लड़की चाहिए ही नहीं थी। क्या कह रही मैडम, मेरे पति ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कुसुम, क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारे पति को बेटी चाहिए ही नहीं थी? या फिर ये सच नहीं है कि तुम्हारे पति ने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की? उसे मारते थे, पीटते थे, गालियां देते थे, पनिशमेंट्स देते थे, और एक बार ऐसी पनिशमेंट दी कि तुम्हारी बेटी 4 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी और तुम्हारे पति मिलने भी नहीं गए उससे। इन सब के बावजूद अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पति कुछ नहीं कर सकते तो मैं क्या बोलूं? कुसुम, एक बहुत बड़े क्रिमिनल के साथ तुम्हारे पति का इन्वॉल्वमेंट दिखाएं मुझे, और मुझे शक है कि तुम्हारे बेटी के गायब होने में उस क्रिमिनल का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तुम्हारे चुप रहने में कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पति के खिलाफ एक एविडेंस मुझे मिलेगा और वो सलाखों के पीछे होगा, लेकिन अगर तुम हमारी मदद करोगी, तुम हमें सच बोलोगी, तो ये सब कुछ जल्दी हो सकता है। कुसुम, कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हारी बेटी तक पहुंचे उससे पहले ही उसे कुछ हो जाए। कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, कुछ नहीं होगा उसे। बहुत मुश्किलों से पाला है हमने उसे, इतनी आसानी से वो हमें छोड़ के नहीं जा सकती। मैडम, आपको देख के पूरा भरोसा हो जाता है मुझे कि मेरी बेटी जरूर वापस आएगी। आप लेके आएंगी ना उसे, मेरी बेटे को वापस? कुसुम, मैं बिल्कुल लाऊंगी, लेकिन तुम्हारी बेटी को ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे शक है कि तुम्हारे पति कुछ नहीं किया उन्होंने मैडम, मुझे पूरा यकीन है वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। मैं मानती हूँ कि वो थोड़े गुस्से वाले हैं, डांट देते, कभी कभी हाथ भी उठा देते, और मुझे ये भी पता है कि उनकी वजह से ही मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी। पड़ोसी ने आपको यही बताया होगा ना कि 4 दिन तक वो अपनी बेटी से मिलने भी नहीं गए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया होगा कि वो क्यों मिलने नहीं गए। कुछ तो लोग कहेंगे सर, लोगों का काम है कहें। एक बातों को घुमा मत अशोक, हमारे पास सबूत है। क्या सबूत है आपके पास? मैं एक स्ट्रिक्ट बाप, हाँ मैं मानता हूँ मैं एक स्ट्रिक्ट बाप, लेकिन जब मैं अपनी बेटी को पनिश करता हूँ उससे कहीं ज्यादा दर्द मुझे होता है। देख अशोक, मेरे सामने नहीं इमोशनल ड्रामा नहीं चलेगा। अब ये बता कि जिस दिन तेरी बेटी हॉस्पिटल में थी तू कहाँ था? वीना की तबीयत बहुत खराब थी, उसकी वजह मैं था। जब मैंने उसको हॉस्पिटल में देखा तो मैं घबरा गया। 4 दिन मंदिर में था, भगवान से मन्नत मांग रहा था कि प्लीज भगवान मेरी बेटी को बचा ले। सीरियसली? तू 4 दिन मंदिर में था? हाँ। तो लालचंद, हाँ सर। लेकर आओ।
इस बोरी में क्या? देखिए सर, मेरा बुक का बिजनेस है और इसमें मेरा सारा पुराना स्टॉक है और मेरा जितना भी पुराना स्टॉक होता है मैं बिले को ही देता हूँ। ओके ओके ठीक। सर वो मंदिर के पंडित से कंफर्म किया, अशोक सच बोल रहे हैं, 4 दिन मंदिर से हिला ही नहीं है। ठीक है। बिलेको को देखा? नहीं मैडम, नहीं देखा। बिल्ले हाथ से निकल गया सर। कोई बात नहीं, पकड़ लेंगे। लालचंद उसका फोन ट्रेस पे डालो। ठीक है सर। सर 1 दिन हो गया बच्चे को गायब हुए, पता नहीं किस हाल में होंगे। लालचंद जी क्या कहा आपने? 1 दिन हो गया मैडम बच्चियों को गायब हुए। God, this is shocking. Sir. ठीक है। सर पिछले 30 सालों में एग्जैक्टली 11 केसेस हैं जो ये केस से मैच करते हैं। 30 साल? हम तो सारे रिकॉर्ड चेक कर चुके हैं, सब रैंडम। नहीं सर, सब कुछ रैंडम नहीं है, एक पैटर्न है जो फॉलो किया जा रहा है। डेट्स। सर हर केस में साल बदलता है लेकिन दिन और महीना नहीं, डेट एग्जैक्टली वही रहती है। हमें ये पैटर्न इसीलिए समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये हर साल रिपीट नहीं होता। पहला केस हुआ था 1994 में और उसके एग्जैक्टली 3 साल बाद उसी डेट पर एक और लड़की गायब हो गई और फिर 3 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। राइट लालचंद जी? पर मैडम 1 दिन तो बीत गया। लेकिन लुक एट द ब्राइटर साइड लालचंद जी, अभी 2 दिन बचे हैं, इसका मतलब लड़कियां जिंदा हैं। हेलो, व्हाट? पता नहीं मैडम कौन था, हम दोनों तो बाहर गए थे, जैसे ही घर आए तो ताला टूटा हुआ था मैम। आपने किसी को आते जाते हुए नहीं देखा? नहीं मैडम, जो भी कोई था हमारे आने से पहले चला गया। घर में से कुछ चोरी हुआ, पैसे जेवर वगैरह? नहीं सर, वैसा कुछ भी नहीं है और हमने तो पूरा घर चेक कर लिया है। मैडम मैडम रोहित तो पुलिस स्टेशन में है ना, तो उसके घर पे कौन रहेगा? चेक करते हैं। चलो चलो।
सब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर वो किडनैपर था तो फिर से घर पर क्यों आया, और ऐसा क्या ही चाहिए था उसे ये दोनों घरों से? मैडम कुछ पता चला क्या आपको? हम कोशिश कर रहे हैं। मैडम कुछ लेने नहीं आया था, कुछ छोड़ने आया था वो। ये वही कपड़ा है ना जो मीना ने उस दिन पहना हुआ था? मैडम रोहित के घर पे ये कपड़ा मिला है। मैडम ये वही कपड़ा जो मीना ने उस दिन पहना हुआ था। काल रक्त शंकर क्राव्याद नमः, काल रक्त शंकर क्राव्याद नमः, सारे पेज पे यही है, काल रक्त शंकर। मैडम क्या ये? पता नहीं लालचंद जी, पहले ये फिर खून में लदे हुए कपड़े। मैडम पर बच्चे को कैसे कुछ हो सकता है, अभी टाइम बाकी है, जैसे पिछला केस। जरूरी नहीं है लालचंद, हो सकता है ये केस उस केस से कनेक्टेड ही ना हो। तुमने उसे देखा था ना भागते हुए? यस सर, कल रात मैंने स्केच भी बनवा लिया था और न्यूज में सर्कुलेट भी करवा दिया था। 2 लड़कियों को अगवा करने के जुर्म में हमें इस अपराधी की तलाश है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता चले तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। सही आदमी ही इस केस की कड़ी है। मैडम विले का कॉल रिकॉर्ड आ गया है, देखो कुछ खास है क्या? एक नाम है सर, मिलन दामजी, ट्रैवल एजेंट है। इसका मतलब बिलय यहाँ से भागने की फिराक में है। और इससे पहले वो भागे हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। नहीं सर, फिलहाल हमें वेट करना चाहिए। अगर बिलय यहाँ से गया नहीं है इसका मतलब एक ही है कि बात टिकट बुक करने की नहीं है, बात कुछ और ही है। लालचंद जी एक काम कीजिए, ये मिलन दाम जी का फोन ट्रेस पर लगाइए, बघुया ये क्या प्रकरण है। ठीक है मैडम। रोहित कैसा है? ठीक है सर, आज उसे छोड़ देंगे, बस नाराज है। उसकी बहन को हम अब तक ढूंढ नहीं पाए। देखो घर के पास से बच्चियों को गणपत लेकर गया था, ये बात तो पक्की है। लेकिन सर वो बात करने की कंडीशन में ही कहा है। उसकी मेंटल हेल्थ को कंसिडर करके ज्यादा प्रेशर भी नहीं डाल सकते। मतलब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो विलय, जिसे हो सकता है कि अशोक की इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए, या फिर वो आदमी जो खून से भरे कपड़े छोड़कर गया था। मैडम वो मिलन दामजी और विले की बात चल रही है, जल्दी चलिए। पुलिस कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़ी है दामजी, निकलना है मुझे। अरे विलय भाई आपने बोला और आपका काम हो गया, आपका वीजा पासपोर्ट टिकट सब रेडी है, आप टेंशन मत लीजिए। आप बस ये बोल दीजिए कि आपको टिकट लाना क्या है। कहीं नहीं, किसी पर भरोसा नहीं है, मैं खुद आऊंगा सब लेने आज रात। जहाँ मिलना है मैं उसका एड्रेस भेजता हूँ। सर इसका वीजा होगा जेल का और इसकी फ्लाइट सीधे लैंड करेगी सलाखों के पीछे। सर मिलन दामजी। हेलो विलय भाई किधर हो? मैं कब से खड़ा हूँ यहाँ पे। ठीक है ठीक है। सर हम रोड को दोनों तरफ से कवर कर लेते हैं। आप और अभी इस तरफ जाइए, मैं और लालचंद जी इस तरफ जाते हैं। एवरीबॉडी कम ऑन रवि। सब बराबर। बस क्या विलय भाई, मिलन के काम में आज तक कभी गड़बड़ हुई है क्या? लो आराम से जाना, हैप्पी जर्नी, टेंशन मत लो। हाथ दाम ले। गोली में चलाना भाई, सरेंडर कर रहा हूँ।
ए भाई ना है ताई। मैडम मैं किसी बच्ची के बारे में नहीं जानता। नहीं जानता? नहीं जानता तो भाग क्यों रहा था? बोल, भाग क्यों रहा था मतलब? जब भी पुलिस मेरे पीछे पड़ती है मैडम तो मैं जेल जाता हूँ। मैं बस जेल नहीं जाना चाहता था मैडम। मेरा ना पहले 2 दिन से बहुत माथा खराब है। अगर तूने नहीं बोला ना तो तुझे इतना पीटूंगी कि तू सोच भी नहीं सकता। मैडम मैं सच में किसी बच्चे के बारे में नहीं जानता। अब बेकार में राग दे रही हो। राग दे रही हूँ? हाँ? राग दे रही हूँ? चल उठ। ये तो अशोक भाई है। बुक्स खरीदने का और बेचने का काम करते हैं। उस दिन भी इनसे कुछ बुक्स खरीदी थी। अच्छा मुझे एक बात बता कि बुक्स इतनी महंगी कैसे हो गई? हाँ मैडम बुक्स के साथ साथ वो 3 अलमारी भी ली थी ना, उसके पैसे दिए थे। 3 अलमारी? हाँ 3 अलमारी? सच बोल वरना फिर से इतना पीटूंगी। मैडम वो जिसका केस कैलकुलेट करने दिया था उसकी खबर मिल गई है। ठीक है चलो। मैडम मैं जाऊं? हाँ एक काम करती हूँ, तेरे लिए गाड़ी मंगवाती हूँ, तुझे छोड़ आएगी। कहाँ? घर? जी समझा? घेऊन जा यार। मैडम इस केस में तो मेरा कुछ नहीं है ना मैडम। मैडम कहाँ भागेगा आप? हाँ सरेंडर कर दे, बच जाएगा। मैडम 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 वो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। कुछ नहीं मिला मैडम, ना आईडी ना फ़ोन, सिर्फ ये मिला है। मैडम पता तो चल जाएगा कि वो कौन है, लेकिन टाइम जाएगा। नहीं लालचंद जी टाइम नहीं है हमारे पास, आज 3रा दिन है। एक बात और मैडम, वो बच्चों के कपड़े पे जो खून था वो इंसान का नहीं है, जानवर का था। What? हाय गणपत। हाय। कैसे हो? मैं प्रगति, याद है? सॉरी गणपत, मुझे माफ कर दो। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स गुड। ये आपकी है। वाह। गणपत, बाबा कहाँ है? बाबा अंदर, ऊपर ऊपर।
थैंक यू। लेट्स गो। काल रक्त शंकरा कृपदा नमः। 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 दुष्ट बाबा जी के काम में भी कर डालती है। विघ्न नहीं, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप समझ आता है आपके और आपके बाबाजी दोनों पर। कारण की काय आहे ना, इंसाफसाठी काही पण थांबत नाही, कळलं? लाजनजी घेऊन जा यांना. ए चल, ए टाका गाडी चल. रीना, आजा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम दोनों को, ठीक है? कांस्टेबल, इनके साथ जाओ, ठीक है? कुछ नहीं होगा। मैडम कुछ दिखाना है। मैडम हे बघा। कंकाल? पिछले 30 सालों में मैं अपने बाबा जी के लिए 11 बच्चियों की बलि चढ़ा चुका हूं, और अब मेरे बाबा जी की महिमा से 2 और बलियां आज पूरी हो जाती और मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाती। लेकिन तुम आ गई। आपकी बेटी जो कंकाल हमें मिला? वो कंकाल नहीं थी, वो मेरी बेटी है। वो 10 साल की थी जब, और बाबा जी मुझे मिल गए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी बेटी जिस दिन गई है उस दिन हर 3 साल में एक बलि दिया करो, और जिस दिन 13 बच्चियों की बलि पूरी हो जाएगी मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाएगी। इसलिए आज भी मैंने मेरी बेटी को संभाल के रखा है। हर बार आपने एक बच्चे की बलि दी, इस बार 2 क्यों? क्योंकि बाबा जी ने मुझे बताया। और वो जानवर का खून जो कपड़ों पर मिला? मैं उस बच्चियों की 3 दिन तक पूजा करता था, फिर उसके नाम से मुर्गों की बलि चढ़ाया करता था, और बाद में उन बच्चियों के कपड़ों पर उन मुर्गों की बलि के खून को लगाकर उनके परिवार को लौटाया करता था, धन्यवाद देने के लिए। ये प्रथा है। ये प्रथा नहीं, पागलपन है तुकाराम जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? पागलपन तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो मेरी बच्ची को वापस लाने की उम्मीद है। एक बार जो मर जाए वो दोबारा जिंदा नहीं होता तुकाराम जी। जिंदा होगा, जरूर होगा। मेरे बाबा जी उनको जिंदा करके वापस लाएंगे। वो आदमी कौन था जो कपड़े लाया? रघु, मेरी तरह बाबा जी का भक्त। हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन जब मैंने उसकी तस्वीर न्यूज में देखी तो मुझे लगा ये मेरे लिए खतरा हो सकता है, और मैं मेरे यज्ञ को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, और इसके लिए मैंने सोच लिया कि मैं उसको मार डालूंगा। उस दिन मैं उसको मारने के लिए गया था, लेकिन बाबा जी की कृपा तो देखिए, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब कुछ अपने आप हो गया। बाबा जी की कृपा की वजह से आज आप यहाँ पर बैठे तुकाराम जी। जब मैं पहली बार आपसे मिली थी ना, मैंने आपके गले में ये लॉकेट देखा था, और ये वही लॉकेट है जो उस आदमी के पास भी था। और फिर जब मैं आपके घर पहली बार आई थी, मैंने एक तस्वीर देखी थी आपके घर के अंदर। वो तस्वीर आपके ये बाबा जी की थी। बस फिर बाबा जी की तस्वीर से हम आप तक पहुंचे, और अब आप हमें बाबा जी तक पहुंचाएंगे। ओ बाबा जी, थोड़ी कृपा हम पर भी बरसाइए।
शक्ति, अपार शक्ति, ऐसी शक्ति जिसका इस ब्रह्मांड में कोई पार न हो। बस इन बलियों से वही शक्ति मुझे मिलती है। मैडम बता तो रहा हूँ, फिर क्यों मार रही हो? तेरी जुबान साफ करने के लिए। अब बता, तू काराम से ये सब क्यों करवा रहा था तू? सच बोल रहा हूँ मैडम। शक्ति के लिए 309 बलियां चढ़ती है शैतान को, जो मेरे अलग अलग भक्त अलग अलग जगहों पे पूरी करते हैं। तुकाराम की इन 2 बलियों से मेरी 309 बलियां पूरी हो जाती और मैं अमर हो जाता। कितने लोग तुझ जैसे ढोंगी बाव पर अंधविश्वास करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते। तुझ जैसे ढोंगी लोग जो लोगों के दर्द का, उनके इमोशंस का फायदा उठाते। तेरे वजह से कितने लोगों ने जाने दी है, कितने लोगों की जिंदगी खराब की तूने। लेके जा उसको। प्रगति ताई, कैसी हो? बैठी। आप कैसे हो? सुपर। एंड सर, आर यू फाइन? बेटर है। और मैम, आई एम सर, आप दोनों भी, इनफैक्ट आई एम रियली वेरी सॉरी। रोहित, अगली बार किया ना तो 2 थप्पड़ खाएगा। सॉरी। कोई बात नहीं, वैसे भी तुम हम पे नाराज कम, मिनी से ज्यादा प्यार करती हो और हमारी मदद करके तुमने सब ठीक कर दिया। तुम ही थे ना जिसने रघु के बारे में हमें बताया। आप लोगों को कैसे पता चला? मतलब मैंने तो। हमको कैसे पता? हम पुलिस वाले हैं बेटा, और तुम इतने गुस्से में थे कि तुम पे नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो तुम्हारा फोन हमने ट्रेस किया। मेरा ही फोन ट्रेस किया। सही है। हाय वीना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छी। थैंक यू मैडम, आपने हमारे बच्चों को बचा लिया। नहीं कुसुम जी, हम तो बस हमारी ड्यूटी निभा रहे थे। अशोक जी, आपकी भी एक ड्यूटी है। आप जितना प्यार वीना से करते हैं उतना जताना भी बहुत जरूरी है। यस मैम, आगे से ध्यान रखूंगा। वीना, इधर आओ। सॉरी बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। आजा। और तुम दोनों इधर आओ। 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, कभी किसी स्ट्रेंजर के साथ कहीं नहीं जाना है, और दूसरी बात, कभी कोई स्ट्रेंजर ने कुछ भी ऑफर किया तो नहीं खाना है। ओके मैम। गुड। अब इस बात पे तुम दोनों को मिलता है 1-1 चॉकलेट। नहीं नहीं, हम नहीं ले सकते। क्यों? अभी तो मैम ने बोला स्ट्रेंजर का लिया हुआ कुछ नहीं खाना। अरे लबाड़ानो, धरा दे, थैंक यू अंकल।